मुझे खुशी है कि मैं टीवी उद्योग का हिस्सा हूं जिस पर मैंने अपना 9 साल दिया है। मैंने एक छोटी उम्र में अपनी यात्रा शुरू की और विभिन्न उत्पादन घरों के साथ काम करने में कामयाब रहे। मैंने हर उत्पादन घर से बहुत कुछ सीखा है। सावित्री फ्लाइंग टर्टल। लॉट आउट त्रिशा 24 फ्रेम्स। इश्क किल्स राउडी रास्कल्स। भावनात्मक अटैचर। सिंघसन 32 क्रिएटिव आई। सेवा वाली बहू ग्राम बॉय प्रोडक्शंस। अकबर बीरबल त्रिकोण फिल्म्स। घाटोटकाच कोठारे विजन प्रोडक्शन। तेरा बाप मेरा बाप। पार्टनर्स धारावाहिक रहे हैं जिनके मैं हिस्सा रहा हूं। मैंने हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया है और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। मैं भी खुश हूं कि उत्पादन घरों ने मेरे काम की सराहना की है और मुझे अपने जीवन में अवसर दिए हैं। अभिषेक आज टीवी इंडस्ट्री के कई बेहतरीन सेलेब्स के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि 9 साल पहले अपना शहर छोड़कर मुंबई में जगह बना पाना उनके लिए आसान नहीं था। पिता की इंडस्ट्री के बारे में धारणा कुछ सकारात्मक नहीं थी, जिससे वो चाहते थे कि अभिषेक आईटीआई की पढ़ाई पूरी कर नौकरी करें, लेकिन अभिषेक नहीं माने। सोशल मीडिया पर मिले चंद दोस्तों की बदौलत अभिषेक को मुंबई में रहने की जगह और काम तो मिला, लेकिन साथ ही मिले बुरे ऑफर, वही ऑफर जिसे आम भाषा में कास्टिंग काउच कहा जाता है। अभिषेक ने स्ट्रगल के दिनों में ऑफर ठुकराए और जगह बनाए। आइए सुनते हैं अभिषेक के स्ट्रगल से भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं छोटे से जिले छतरपुर का रहने वाला हूँ। मुझे बचपन से ही कुछ अलग करना था, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमजोर था। पापा के कहने पर मैंने आईटीआई में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं जानता था कि पढ़ाई में मेरा कोई स्कोप नहीं है। पापा के सामने जिद की, लड़ाई झगड़े हुए। फेसबुक पर कुछ दोस्त मिले तो मैं जॉब का बहाना कर उनकी मदद से मुंबई पहुंच गया। पता नहीं था क्या होगा, कैसे काम मिलेगा, लेकिन मैं बस चला गया था। तो बेसिकली मेरा जो इंडस्ट्री में करियर जब स्टार्ट हुआ, लाइक काफ़ी स्ट्रगलिंग भरा था सफ़र जो कि स्टार्ट हुआ। और मतलब मैं पढ़ाई में बहुत वीक था, लाइक 9th 10th में भी लाइक बहुत ही कम परसेंटेज आए। उसका ने फिर पापा लोग ने बोला कि लाइक आईटीआई उन लोगों ने करवाया था फिटर से, वो किया मैंने कटनी से। एंड उसके बाद फिर मन नहीं लगता था पढ़ाई में, तो ये जैसे तैसे कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं मुंबई निकल गया। मतलब मेरा ये था कि मुझे ना लाइफ में कुछ अलग करना है, तो फेसबुक के थ्रू कुछ मुंबई के फ्रेंड बने हम लोग। लाइक उन लोग से बात वगैरह हुई, लाइक जिद थी, पापा से लड़ाई झगड़े हुए, लाइक स्टार्टिंग में होते हैं। वो पहुंच गया मुंबई, कुछ आता पता नहीं कैसे क्या करना है, स्टार्ट क्या करना है, बट चला गया। तो एक हमारे ग्वालियर की एक फ्रेंड थी नैना करके, वो मुझे मिली, जिसने कि मेरा स्टार्टिंग पहला काम था जो कि उसी ने दिलवाया था, जो कि प्रशांत जोशी जी कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके साथ मैंने स्टार्ट किया। अब भाई काम पे जाने के लिए जो स्ट्रगल होता है ना आने जाने का, उस टाइम पर वो प्रॉब्लम थी। एक टाइम पे ऐसा हुआ तो रात को मेरे को लेट हुआ, और उस टाइम पे मैं शो की कास्टिंग कर रहा था लॉट आउट त्रिशा। तो मैं लेट हुआ, निकला हूँ 11 साढ़े 11 बजे। मैं निकला हूँ इनऑर्बिट मॉल के बाजू में बस स्टॉप है, वहाँ तक पहुँचा। लाइक मैं बैठा हूँ एंड मेरी आँख कब लग गई मुझे पता नहीं चला। सुबह उठ रहा हूँ, सुबह भाई सब लोग वहाँ पे भीड़ लगा खड़े। मैंने कहा शिट, मैं बच गया, वही काफ़ी है। बिना पैसे के मुंबई में काम करना, सर्वाइव करना, वो मैन स्ट्रगल है। पापा को तो पसंद ही नहीं कि मैं इस लाइन में कभी काम करूँ। वो तो आज भी बोलते हैं, बेटा आ जाओ यहाँ पे, हमारा काम समझ। जैसे आप सोचते हैं कि इंडस्ट्री में हमेशा काम रहता है, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मैंने बोला कि एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है इंडस्ट्री में। 3 महीने आपने काम किया और फिर उसका 3 महीने बाद आपका पेमेंट आएगा, तो भैया आपको कुछ ना कुछ बैकअप तो चाहिए साइड में। और जैसे लोग बोलते हैं कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल, वो वाली चीज़। और जब लोगों के पास जॉब नहीं होता, फिर कुछ सीखे नहीं होते हैं और नए नए लोग होते हैं, लाइक वो लोग 100% है, वो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं और ये सब चीज़ भी करते हैं जो जो लोग बोलते हैं कास्टिंग काउच एंड ऑल। एंड ये एक कोई नहीं करता, कास्टिंग वाला ही नहीं करता, ये सब करते हैं, क्रिएटिव हो या फिर प्रोडक्शन वाला हो, प्रोड्यूसर, सब करते हैं। क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है, आप एजुकेटेड होगे तो आप इन सब लोगों के पास नहीं जाओगे। मैंने भी ये काउच वाउच जो भी है, कॉम्प्रोमाइज़, इसका सामना किया है एज एन कास्टिंग डायरेक्टर भी। एक वेब सीरीज़ भी मैंने की है, यूमी और घर करके। सो वहाँ पर ही मुझे था किसी का ऑफ़र कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। मतलब 1 महीने मैंने काम कर लिया था। मैंने आज तक ये कभी किसी को बताया नहीं है, बट आप लोग को बता रहा हूँ। तो एक थे, लाइक उन्होंने फिर वही बोला कि आप हमारे साथ आइए, ये करिए वो करिए, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, लाइक परमानेंट होते। तो इस वजह से मैंने वो प्रोडक्शन हाउस छोड़ा था। तो मुझे पता है कि कितना गंदा लगता है कि जब आपको सामने से कोई
सोने के लिए बोलता है कि आओ हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़